उसका तो ऑलरेडी यू नो डिटरमिनेंट ऑफ ABCD क्या होता है? दिस इज कॉल्ड 2/2 डिटरमिनेंट. This AD minus BC. And if it is 3/3, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. इसका कैसे होता है? You can evaluate your determinant any row wise, any column wise. जो हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किए थे. But you have to follow one sign. You have to follow this sign plus minus plus अल्टरनेटिव साइन आपको फॉलो करना पड़ेगा. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि इफ यू फाइंड आउट योर डिटरमिनेंट फर्स्ट रो वाइज, ओके, तो इसको क्रॉस कर लो. क्रॉस एलिमेंट बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट. क्रॉस एलिमेंट इज द A1. देन ये चारों का डिटरमिनेंट. ये चारों का डिटरमिनेंट क्या होगा? B2 C3 माइनस B3 C2. B2 C3 माइनस B3 C2. सेकेंड वन होता है. अब इसको क्रॉस करो, सेकेंड एलिमेंट को क्रॉस करो. इसको क्रॉस करेंगे तो ये माइनस B1 होगा क्योंकि इसका पोजीशन नेगेटिव पोजीशन. ओके, B1 नहीं होगा, प्लस B1 नहीं होगा, ये माइनस B1 होगा. देन बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट. ओके, वो टाइम पर ए प्लस माइनस कंसिडर मत करना. ठीक है, ये A2 C3 माइनस A3 C2. A2 C3 माइनस A3 C2. देन इसको प्लस करेंगे, आपका C1 को प्लस करेंगे तो प्लस C1 होगा क्योंकि पोजीशन इसका प्लस है. C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2. A2 B3 माइनस A3. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. इसका सिंप्लीफिकेशन जो मिलेगा दैट इज योर डिटरमिनेंट वैल्यू. डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है बट मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे. नहीं, अब वो डिटरमिनेंट को हम इसमें क्या किया, फर्स्ट रो वाइज मैंने एक्सपांड किया. ये डिटरमिनेंट को मैंने फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंड किया. सपोज आप चाहते हैं कि सेकंड कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, इसके हिसाब से एक्सपेंड करना है तो भी कर सकते हो. इफ यू एक्सपांड योर डिटरमिनेंट सेकंड कॉलम वाइज, ये कॉलम के हिसाब से, देन बट आपको ये साइन फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट वन माइनस होगा, सेकंड वन प्लस होगा, थर्ड वन माइनस होगा. तो दिस बिकेम माइनस B1 इंटू बाकी चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट A2 C3 माइनस A3 C2. देन सेकेंड वन इज द, अब इसको प्लस करेंगे तो ये होगा प्लस B2 क्योंकि इसका पोजीशन पॉजिटिव पोजीशन, प्लस B2 इंटू बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट. तो A1 C3 माइनस A3 C1. A1 C3 माइनस A3 C1. देन माइनस B3 करेंगे, दिस इज माइनस B3 माइनस B3 इंटू ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट A1 C2
माइनस A2C1। आप खुद चेक कर सकते हो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चेक करो। A1B2C3, A1B2C3 प्लस में A1B2C3 here, A1B2C3, A1B2C3 प्लस में, राइट। कट नहीं कर रहा हूँ, मार्क इधर सिंगल लाइन डाला। Then second one is the A1B3C2 minus, A1B3C2 minus, A1B3C2 minus में चेक करो। Then A2B1C3 minus, A2B1C3, A2B1C3 minus में, ठीक है। Then minus minus plus A3B1C2, A3B1, no, you're not, A3B1C2, okay. Then C1 A2 B3 और A2 B3 C1, A2 B3 C1, A2 A2 B3 C1 minus minus plus, right? Then minus A3 B2 C1, A3 B2 C1 minus में। तो इसका मतलब ये जो भी डिटर्मिनेंट जो एक्सपांशन में जो भी मिला था ये मैंने फर्स्ट रो वाइज किया था, ये सेकंड कॉलम वाइज किया मैंने, तो both value remain same. That means you can expand your determinant any row wise, any column wise. You can expand your determinant any row wise, any column wise, but you have to follow ये जो अल्टरनेटिव साइन मैंने रखा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको आपको फॉलो करना, ठीक है। तो हम इसका जितने कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम वेट डिस्कस करेंगे। वेट सर, लिखना बाकी है। हाँ, लिख लो। डन। नो सर, वेट। डन।
Yes, sir. ओके Yes, sir. Done. तो डिटरमिनेंट थोड़े बाद में हम डिस्कस करेंगे. विल स्टार्ट अबाउट मैट्रिक्स. मैं थोड़ा मिक्सअप करके इसको पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले मैट्रिक्स करेंगे, फिर डिटरमिनेंट, फिर मैट्रिक्स, ऐसे करेंगे. What is matrix? It is an arrangement of mn elements in a rectangular array. Arrangement of mn elements in a rectangular array. So, suppose 1 2 3 4 7 minus 4 8 0. This is your matrix A. Okay, let us take. इसमें ये कितना हो रहा है? This is called 2/4 मैट्रिक्स. इसको 2 into 4 नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है 2/4. इसका मतलब क्या है? आपका टू इज द टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वन सेट नंबर ऑफ रोज. ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. हम एलिमेंट को जैसे हिसाब से हम अरेंज करेंगे, दिस इज योर रेक्टेंगुलर आ रहा है, आप ऐसे रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो. तो ये जो 8 एलिमेंट्स, ये जो 2 into 4 मतलब 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है. दिस 8 एलिमेंट्स आप कैसे अरेंज कर रहे हो, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड 2/4 मैट्रिक्स. हियर 2 rows and 4 columns. ठीक है. तो mn एलिमेंट्स को हम एक रेक्टेंगुलर आरे में रखेंगे. इसको ऐसे लिखा जाता है A11 A12 A13 and so on up to A1n. A21 A22 A23 and so on up to A2n. Like that, AM1 AM2 AM3 and so on up to AM. इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने रखा, इन जनरल आपका मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, Small letter में नहीं. स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है. whereas एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है इन जनरल. ओके. हाँ. तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हुआ? 4 column. 4 कॉलम. How many M by rows are N. m by n? Yes. Here m rows, मैंने इसको ये से ये किया, रिकरिंग किया था. A1 आपका देखो 1 1, ये elements, this is Aij. Aij is the elements of matrix. ओके. इसका भी सिग्निफिकेंट होता है. 1 2 का मतलब क्या होता है? 1 2 का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. चेक करो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट. A23 का मतलब क्या होगा?
सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ith रो एंड jth कॉलम, यही उसका सिग्निफिकेंट होता है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट रो के लिए देखो सब वन वन में चल रहे हैं, वन 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 टू वन थ्री वन फोर अप टू वन है। सेकेंड रो के लिए टू से चला, थर्ड रो के लिए थ्री में होगा, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री अप टू थ्री एन। ये कौन सा रो है, ये कौन सा रो का एलिमेंट, टू वन के लिए सेकेंड रो हुआ, थ्री वन के लिए थर्ड रो हुआ, एम वन के लिए mth रो होगा। हाँ ये वही है। ये जितने सारे एलिमेंट्स है ना, ये सब एलिमेंट्स ऑफ mth रो। एंड कितने सारे कलम्स है, वन टू थ्री, देखो ये सेकंड वाला उसका कलम का रिप्रेजेंटेशन, वन टू के लिए सेकंड रो, थ्री के लिए थर्ड रो, एन के लिए nth रो। तो दिस इज द, इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ m by n। okay, that means this matrix has m rows and n columns। तो कितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे इसमें, कितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे इसमें, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 8। 8। mn कैसे एलिमेंट। मिला, 2 into 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उतना ही एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, m into n। m into n। ओके, मैट्रिक्स has m rows, n columns and mn elements। ठीक है, हम इसको जिस हिसाब से अरेंज करेंगे, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड, मैट्रिक्स। समझा। नाउ कम टू सम का डेफिनेशंस। लिखना बाकी है। ठीक है, लिख लो। तो ऑल्दो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर array, नॉट नेसेसरी आप रेक्टेंगल ऐसे साइन दोगे, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में भी ये दिया गया, तो यू कैन यूज एनी वन। डन। ओके,
Now some definitions. ये जो मैट्रिक्स जितने सारे था ना, ये रेक्टेंगुलर जैसे होता है. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ये कब स्क्वायर जैसा दिखेगा? आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टू गेट स्क्वायर मैट्रिक्स? यस. तो आपके यहाँ पे नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि m एंड n बोथ आर इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है. तो mn इधर डिफरेंट हो सकता है, बट व्हेनेवर स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n होना चाहिए. जितने सारे रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे. सर एक बार वापस बताओ ना. ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर जैसा कब दिखेगा? जब लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगा ना. ये रेक्टेंगल कब स्क्वायर हो जाएगा? जब ए बी इक्वल टू सी डी होगा. हाँ सर. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों लेंथ सेम होना चाहिए. इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तब जाके इक्वल जैसा दिखेगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? m इज इक्वल टू n होना चाहिए. तो or rectangular matrix is called, or matrix is called square matrix if number of rows same as number of columns. Okay. If number of rows same as number of columns, that is क्या होना चाहिए? m is equal to n होना चाहिए. ठीक है. सेकंड, डायगोनल मैट्रिक्स. ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल.
डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में एक एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज द 2 by 2 मैट्रिक्स, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उसका आपको डायगोनल ही दिखेगा, बाकी आपको दिखता नहीं, मतलब बाकी एलिमेंट सब जीरो हो जाएंगे। ओके, मतलब वो लगेगा कि जैसे बाकी कुछ एलिमेंट्स नहीं है। तो डायगोनल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज आपको डायगोनल नहीं मिलता। जैसे कि 2 3 - 4 8 7 9, इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल नहीं होता है, ऐसा ये नहीं होता है। इफ इट इज 3 - 1 7 9 8 10 51 32 -14, इसका डायगोनल होता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल और मेन डायगोनल इसको बोलते हैं। इसको ऐसे डायगोनल नहीं बोलते। ठीक है, ये इसको ये डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये ये मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे दिखेगा? आप चेक करो, A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 31 32। क्लियरली दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 4, और ये आपका डायगोनल होता है। इसका एलिमेंट्स कैसे फॉर्मेट में है? इसका एलिमेंट्स कौन सा फॉर्मेट में रहा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे रहेगा। मतलब ये फॉर्मेट कैसे है? AI फॉर्मेट, और आप लिख सकते हो AIJ where I equal to J। और ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? ये आपका कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? ये होता है AIJ where I less than J। ये आपका कौन सा फॉर्मेट दे रहा है?
ये होगा ए आई जे वेयर आई ग्रेटर देन जे। ये समझ में आया? कि नहीं? तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, वो नहीं बोल रहा हूं। इसके अंदर भी एलिमेंट जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स such that aij is equal to 0 for all I is not equal to j। देखो ये जितने सारे एलिमेंट्स I इक्वल टू j, ये जितने सारे एलिमेंट्स I इक्वल टू j, बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे ये हो गए I इज नॉट इक्वल टू j। इसमें किसी का I इक्वल टू j नहीं होता है, I j अलग अलग होता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स A और A बेस स्क्वायर मैट्रिक्स दैट A I j is not equal to 0 for all I equal to j, then matrix A is called diagonal matrix। ये समझा? तो आपका एग्जांपल कैसे होगा? 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 70। This matrix is called diagonal matrix। अच्छा, चाहो तो एक जगह एक जीरो भी डाल दो, इसमें भी जीरो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए। समझाइए व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? यस सर समझा। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर डायगोनल नहीं मिलता। जैसे इसमें डायगोनल नहीं है, एक केस में नॉन डायगोनल, एक केस में डायगोनल।
Scroll down. डन। नेक्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, मतलब इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। ये एक ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। मेन डायगोनल के नीचे का पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। मेन डायगोनल का नीचे का पोर्शन 0 हो जाएगा, देन इट्स लुक्स लाइक ए ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? खुद बताइए। ये पोर्शन जब 0 हो जाएगा, देन इट्स लुक्स लाइक ए ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। चलेगा? ए Yes, आई sir. जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे के लिए इतना ही आता है ना, यही पोर्शन आता है। Yes, sir. मतलब डायगोनल का नीचे का पोर्शन को आई ग्रेटर देन जे बोलते हैं, ऊपर का पोर्शन को आई लेस देन जे बोलते हैं। देखो ना, ये 2 1 3 2 4 3 4 2 3 1 4 1, ये सब आई का वैल्यू जैसे बड़ा है। इसमें चेक करो, सबका फर्स्ट आई वैल्यू आपका लेस देन जे, तो ये 0 हो जाना चाहिए। ये सब ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इन स्क्वायर मैट्रिक्स if aij equal to 0 for all I greater than j, then matrix mat जहां पे लिखते हो मैट्रिक्स, then matrix is called upper triangular matrix। For an example, 223 1 0 4 0 0 0 -0। तो ये आपका मेन डायगोनल का नीचे का पोर्शन 0 हो जाना चाहिए। ऊपर क्या होगा मैं बता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर भी 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये कंपलसरी कि ये मेन डायगोनल का नीचे का पोर्शन सब 0 हो जाना चाहिए, तो ऊपर का एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। समझा? तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? क्या sir? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होगा? मतलब ऊपर का पोर्शन 0 हो जाना चाहिए। Aij is equal to 0 for
I less than j. करेक्ट, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ aij equal to 0 for all I less than j, then the matrix is called lower triangular matrix. इसका ऊपर पोर्शन 0 हो जाएगा, बाकी ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा. दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर का पोर्शन 0 हो जाएगा. ठीक है, राइट. डन. नेक्स्ट, ट्रेस. व्हाट इज ट्रेस? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सम ऑफ डायगोनल elements of a square matrix is called trace of A and denoted by as a TR, denoted by TR of A. Let A is equal to 33, 41, 79, 5, minus 25, 13, 81, 0. ठीक है, तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स.
तो ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना होगा? 33 माइनस 25 प्लस 20 इक्वल टू इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज डायगोनल आपको मिलता ही नहीं। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? और रो को कलम कर देंगे, करस्पॉन्डिंग रो चेंज आज करस्पॉन्डिंग कलम बाय इंटरचेंजिंग by interchanging corresponding rows as corresponding column of a matrix is called matrix A is called transpose of A and denoted by A raised to T और A ds ऐसे डिनोट किया जाता है। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कलम, करस्पॉन्डिंग रोज एज करस्पॉन्डिंग कलम। For an example, let us take A is the 21 17 minus 4 0 2 3 9 8 10 15 1। Let us take this is the A। तो A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। क्या होगा? 21 17 माइनस 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगी 2 3 9 8 10 10 15 1। समझा? दिस इज द ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या था? अच्छा, इसमें जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सर कौन सा वाला? कौन सा वाला मैट्रिक्स का? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/4। 3/4। 4। तो इसका ऑर्डर क्या है? 4/3। 4/3। ठीक है, तो ये भी नोट कर सकते हो। इफ A is the matrix of order m by n, then A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n by n। ओके,
इफ ए द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n देन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n by n। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? A. रेड। डन। ओके, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इन ए डायगोनल मैट्रिक्स if aii equal to k where k belongs to real number then the matrix is called स्केलर मैट्रिक्स। कुछ समझा?
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ था? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हुआ था, ये था ना? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हुआ था, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। बट इसमें ये एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, ये एलिमेंट्स कुछ भी होता था। अब स्केलर मैट्रिक्स में इसमें सब सबके सब एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ए आई आई मतलब ए एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स सबके सब फिक्स हो जाना चाहिए। ये 2 होगा तो सबके सब 2 हो जाएंगे, ये 100 होगा तो सबके सब 100 हो जाएंगे, ठीक है। In a diagonal matrix, if aii equal to k for all k belongs to real number, for k belongs to real number, then matrix is called scalar matrix. Then this matrix is called scalar matrix. If इसका diagonal element सबके सब सेम हो जाना चाहिए। Unit matrix. Unit matrix. वो क्या होता है? सर हम्म, तो जिसका डायगोनल में 1 1 है, यस। और इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, rather than unit matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कुछ फिक्स कांस्टेंट था, दैट फिक्स कांस्टेंट 1 हो जाएगा, ओके। इन ए स्केलर मैट्रिक्स, इफ दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में जब k इज इक्वल टू 1 होगा, ये k का वैल्यू 1 हो जाएगा, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नहीं समझा। नहीं समझा? and denoted by i और in का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या बोल रहे हो? आपका स्केलर मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई आई इक्वल टू के, इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट वो जो के का वैल्यू 1 हो जाएगा। वन जीरो जीरो जीरो
0 1 0 0 0 0 0 sorry 1 0 0 0 0. This matrix is called identity matrix. और आप आई बोलो कि आई फोर बोलो। ये जो के था ना, के ये 15 था, अब 15 की जगह सब 1 हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, जो एलिमेंट होता है ये सब के बराबर वही होता है। ये 23 रखेंगे तो ये भी 23 होगा, इसमें ऐसा नहीं, इसमें सब के सब 1 हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा ए आई आई इक्वल टू के, बट के इक्वल टू 1 होगा। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जब के की जगह 1 हो जाता है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है ना? हाँ, स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना। स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल का क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल नहीं मिलता है, डायगोनल नहीं होगा तो आपका स्केलर नहीं मिलता है, स्केलर नहीं होगा तो फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। तो आपका जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सुपरसेट। आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज द सुपरसेट ऑफ square matrix. Square matrix is the superset of diagonal matrix. Diagonal set is the superset of what? आपका scalar matrix. Scalar matrix is the superset of identity matrix. तो जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा हूं तो ये डेफिनेट स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो डायगोनल जब मैंने बोला, डायगोनल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल नहीं होता। डायगोनल मींस स्क्वायर होना चाहिए, स्केलर मींस डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मींस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये इसका सबसेट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, बट रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बोल नहीं पाओगे। तो दैट इज द केस। समझा? राइट, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। डन। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? if A be a square matrix such that A is equal to A transpose
A equal to A transpose. That is, you can write Aij is equal to Aji. Then matrix A is called symmetric matrix. कुछ समझा? चेक करो. What is the A transpose? If this is the A, तो A transpose क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है. तो ये हो जाएगा 7 माइनस 14 31 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाता है -14 25 9 -17. थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 31 9 43 -11. फोर्थ रो फोर्थ कॉलम होगा 0 -17 -11 50. अब दोनों चेक करो ए एंड ए ट्रांसपोज क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? ए को ये जो मैट्रिक्स मिला इसमें वही मैट्रिक्स मिला. चेक करो. Yes, sir. हाँ सर Equal. इक्वल. That means A is equal to A transpose. Then this matrix is called Symmetric matrix. symmetric matrix. इसमें क्या होता है? Diagonal elements से equidistant elements are equal. From main diagonal, equidistant elements are equal. Check करो. है ना? Yes, sir. अच्छा. इसका पोजीशन क्या है? सर स्क्रीन. हाँ. चेक करो इसका पोजीशन क्या है? ये कौन सा पोजीशन का एलिमेंट? First row, second row. बताओ. A12. ये कौन सा एलिमेंट? A21. A21. तो मैंने लिखा था Aij इज इक्वल टू Aji. बराबर हो रहा है. ये कौन सा एलिमेंट? A24 सेकेंड रो फोर्थ एलिमेंट. ये कौन सा एलिमेंट? A42. बोथ आर इक्वल. मैंने वही लिखा था Aij इज इक्वल टू Aji. करेक्ट. और आप बोल सकते हो इक्विडिस्टेंस
elements from main diagonal are equal, then the matrix is called symmetric. और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है? Another one is the skew symmetric matrix. ये क्या होगा? ए स्टेटमेंट होगा, इसमें A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसमें होगा A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज. If A be a square matrix such that A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, बोलो कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, बोलो that is Aij is equal to minus of Aji. Aij is equal to minus of Aji. Then the matrix A is called skew symmetric matrix. अच्छा, जब Aij is equal to minus of Aji आ रहा है, तो Aii क्या होगा? बिल्कुल, Aii क्या होगा? माइनस ऑफ Aii, इसके हिसाब से that means 2Aii equal to 0 implies Aii equal to 0. ये कौन सा एलिमेंट होता है? Ai किसका एलिमेंट्स होता है? कौन सा एलिमेंट को हम Aii बोलते हैं? वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर Aii किसका एलिमेंट्स हुआ? डायगोनल का ही एलिमेंट्स होता है Aii. तो इसमें क्या होगा? जितने सारे डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब जीरो हो जाते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स से इक्विडिस्टेंस एलिमेंट क्या होगा? सेम इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा. इसमें सेम होता था, इसमें सेम इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा. ये जीरो होगा, इसको आप चेंज, ये मतलब डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा ही होगा. 0 -8 16 31, तो ये क्या हो जाएगा? +8 होगा, -16 होगा, -13, ये फिर 0 हो जाएगा. 21 -17, ये होगा -21 +17, ये फिर 0 हो जाएगा. 42, तो ये होगा -42. आप इसका ट्रांसपोज चेक करो. व्हाट इज ए ट्रांसपोज? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी. 0 -8 16 31
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएंगे 8 0 21 -17। थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा -16 -21 0 42। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम होगा -31 17 -42 0। अब चेक करो ए एंड ए ट्रांसपोज के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें जो एलिमेंट्स आया था ना इसमें उसका ही नेगेटिव आ रहा है। चेक करो 0 -8 16 31 ये आ रहा है 0 +8 -16 -31 8 0 21 -17 -8 0 -8 0 -21 +17 आ रहा है ना। That implies A transpose is equal to minus what? Then this matrix is called Q symmetric matrix. Understood? कि नहीं? Yes, sir. Understood. We're done. Symmetric and skew symmetric. Skew symmetric में diagonal elements 0 होगा ही होगा। देखो diagonal elements 0 हो जाएगा ये पक्का। And equidistant elements from main diagonal same in magnitude but opposite in sign. Same in magnitude but opposite in sign. Right. Done.
डन। Yes, sir. नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स, वो क्या होता है? Let A is the matrix whose elements are Aij of order m by n, and B is the matrix whose elements are Bij of order p by q. Then A equal to B होने के लिए क्या जरूरी है? मैट्रिक्स A equal to B possible only when, कब होगा? Same order. Yes. वो था सेम ऑर्डर. That means क्या हो जाना चाहिए? M is equal to P हो जाना चाहिए and N equal to Q हो जाना चाहिए. ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा आप इक्वल मैट्रिक्स कर नहीं पाओगे. ठीक है, बाकी क्या होगा? हाउ टू गेट A प्लस बी, नहीं सॉरी, और क्या हो जाएगा? ए आई जे इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का इक्वल हो जाएगा. तो ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ऐसा हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, लेट मैट्रिक्स ए इज द 2 4 8 minus 10 A B C D, and B is the matrix P Q R S 31 52 55 16. If A equal to B implies what? इसका जो पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन एलिमेंट्स इक्वल हो जाना चाहिए. इसका मतलब P इज इक्वल टू 2 होगा, Q 4 हो जाएगा, R 8, S minus 10, एंड आपका A 31, B 42 हो जाना चाहिए, C 55 एंड D 16. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. इससे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर दोनों को आप इक्वेट कभी नहीं करते. समझाइए. Yes, sir. नेक्स्ट इज द addition of matrices. How to add one matrix with another? कैसे करोगे? लेट वही दे रहा हूं. ये मैट्रिक्स एंड बी. देन हाउ टू फाइंड आउट A प्लस बी? कब होगा? हियर ऑल्सो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए.
order of A same as order of, and A plus B कैसे मिलेगा, Aij plus Bij, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n. For this case, let us take this is the A. Then how to find out A plus B? Corresponding element के साथ ऐड हो, कितना होगा 2 minus 9 plus 29 20 17 plus 3 20 4 plus 14 18 12 minus 13 minus 1 minus 5 12. ओके, सब्ट्रैक्शन भी इधर डाल देते. A माइनस बी कैसे होगा, Aij माइनस, how to get A minus B, 2 minus 0, 2 minus 9 minus 29 minus 38 17 minus 3 14 4 minus 14 minus 10 12 minus of minus 13 25 minus 5 minus 12 minus 17. You can find that. इसका भी order 2 by 3, ये भी order 2 by 3, result भी 2 by 3. समझा?
डन। हो गया। यस सर। नेक्स्ट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2a? ए केस में 2a का मतलब क्या होगा? ए के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। लेट so how to find out k into a? के ए का मतलब क्या होगा? के मतलब स्केलर। ओके, ये स्मॉल में मैं देता हूँ। के ए का मतलब होगा के इंटू ए आई जे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होगा? फॉर एन एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू -11, 22, 4, 18, 3, 12, -14, देन हाउ टू फाइंड आउट 3a? 3a कैसे होगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा -33, 66, 12, 54, 9, 36, -42, ऑर्डर भी सेम रहेगा। तो मैंने वही लिखा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होगा, आपका ऑर्डर भी वही रहेगा। -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन फिर चेंज हो जाएगा। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। Now over this some properties. अच्छा, नॉन मैट्रिक्स नहीं बताया ना। व्हाट इज नॉन मैट्रिक्स? नॉन और जीरो मैट्रिक्स, ये क्या होता है?
नॉर्म और जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? ए बी सर मैट्रिक्स, सब एलिमेंट 0 है. yes, so that aij equal to 0 for all I and j. कुछ भी आई जे रहेगा वो 0 हो जाना चाहिए. and denoted by yes. और इसका ऑर्डर कुछ भी होगा, आप अपने कन्वीनियंट के साथ आप ऑर्डर चूज कर सकते हैं. ओके, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज, ये ऐसे लिखो, नहीं तो ये लिखो, नहीं तो सीधा ऐसे ही लिखो, चलेगा. ओके, बुक में ऐसे रहता है, नहीं तो ऐसे 0 रहता है, बट वो क्या ये में करते हैं, बोल्ड में रखता है. ठीक है. तो नाउ कम सम प्रॉपर्टीज. ए प्लस 0 क्या होगा? ए प्लस नॉन मैट्रिक्स क्या होगा? A. ए होगा. और नॉन प्लस ए. इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए? ये सर नो. ए के साथ बी प्लस करो कि बी के साथ ए करो, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम ही होगा. सेम होगा. दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. दैट मीन्स आपका मैट्रिसेस एडिशन इज द कम्यूटेटिव. Is it associative? A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Yes. If yes, then it is associative. A minus A क्या होगा? Null matrix. Null matrix. K into A plus B. Is it Ka plus Kb? K is the scalar. Yes. Is A plus B transpose A transpose plus B transpose? Yes, sir. प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस. रिजल्ट दो. कहाँ से लिखना है? इधर से.
सर ऊपर का बाकी है थोड़ा।